हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज इस पर हमारा तीसरा दिन है। आई होप आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने रिवीजन किया था, पुनरावृत्ति में हम पढ़ रहे थे अर्जुन के प्रश्न के बारे में, राइट। अर्जुन का क्या प्रश्न था और भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रृंखला को जारी कर रहे थे। हमने कल डिस्कस किया था यहाँ तक। ये चक्र आप समझ चुके थे कि भगवान से वेद आते हैं, वेदों में नियत कर्म बताए गए हैं। नियत कर्म अर्थात वह कर्म जिनसे यज्ञ हो। व्यक्ति जब ऐसे कर्म करता है तो क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों को भौतिक जीवन में सुखपूर्वक रहने के लिए वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, राइट। लेकिन हमने ये समझा था कि कलयुग में इस प्रकार की यज्ञ करना संभव नहीं है। इस वक्त क्या करते हैं हम, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करता है और इसका कीर्तन करता है। बस ये करने मात्र से उसको बाकी सारे यज्ञों का फल मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे जो यज्ञ पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न है तो बाकी सब चराचर, सब देवता, सब प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, हाँ, हम कल इसी पॉइंट को समझ रहे थे कि कैसे हमारा जीवन देवताओं पर आश्रित है, नहीं। भगवान ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है और उसमें क्या है, देवता ये भगवान के सेवक हैं। जिस प्रकार से do we have that? Yes. इस जगत में हम नियमों का पालन करते हैं, है कि नहीं। जैसे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। स्पीड लिमिट जो दी रहती है सड़क पर उसका पालन करते हैं, ये भी हमारी सुरक्षा के लिए है। और टैक्स पेमेंट, इस प्रकार से सामान्य जीवन में भी हम राज्य के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में हमको कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने किस प्रकार का सिस्टम बनाया है, उन्होंने देवताओं को कुछ सेवाएं दी हैं। कैसी सेवाएं दी हैं, राइट। जैसे कि इसको हम पिछली कक्षा में समझ रहे थे, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, वर्षा, वायु, इन सभी पर हमारा जीवन आश्रित है। इनके बिना हम जी नहीं सकते। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें जो रस है, राइट, अलग अलग वस्तु में अलग अलग रस का अनुभव होता है, राइट। सेब, अमरूद, अनानास, इन सब में अलग रस है। ये रस कहाँ से आता है, ये चंद्रमा के प्रकाश से आता है। और भगवान कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा का प्रकाश हूँ और उनमें रस भरता हूँ। तो अगली बार जब आप ऐसी चीजें खाएं, फल खाएं, सेब खाएं, आम खाएं, तो किसने उसमें रस भरा, भगवान ने भरा है, राइट। तो हमको जब हम इस प्रकार के उपहार प्राप्त करते हैं देवताओं से, हमको आभारी होना चाहिए। और अपना आभार, अपना ग्रेटिट्यूड हम किस प्रकार प्रकट करते हैं, उनको अर्पित करके, राइट। तो पिछली कक्षा में आप सुन रहे थे कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को अर्पित करके ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें भगवान हमको ये चक्र समझा रहे थे, राइट, कि अन्न से जीव होते हैं, जीवों के भौतिक शरीर, राइट। और जीव वैदिक कर्म करते हैं, वैदिक कर्म अर्थात यज्ञ, यज्ञ होता है तो उसे देवता प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा देते हैं। इस प्रकार से ये चक्र है। भगवान कहते हैं कि जो इस चक्र का पालन नहीं करता वो तो पापमय जीवन ही बिताता है, राइट। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इस जगत में लोगों को देखते हैं वो इस चीज को पालन नहीं करते, तो भगवान पहले ही उनको भगवद गीता में घोषित कर दिया कि वो उनका जीवन कैसा है, पापमय जीवन है और व्यर्थ, वेस्ट, दे आर वेस्टिंग देयर ह्यूमन लाइफ। जैसे यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी भी इसको कहते हैं कि श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, राइट। डू वेरी वेरी हार्ड वर्क एंड एंजॉय दिस वर्ल्ड, एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस प्रकार के जो मोटो हैं, राइट, उस वैसी विचारधारा को भगवान ने तिरस्कार किया, उसको रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं करना है। ये जीवन, ये मनुष्य शरीर उस चीज के लिए नहीं है। भोग योनियां तो बहुत सारी हैं, पशु पक्षियों से लेकर के देवताओं की योनियां, वो सब भोग योनियां हैं। मनुष्य जीवन इस चीज के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन यज्ञ के लिए है, तपस्या के लिए है। आगे चलते हैं। भगवान यहाँ पर हमको समझा रहे थे
कि जैसे एक व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करता है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्म का भौतिक फल चाहता है, राइट, वो आसक्त होकर कार्य करता है। उसी प्रकार ज्ञानी को चाहिए कि वो अनासक्त होकर कर्म करे, अर्थात वो कर्म करे, उसके बदले में भौतिक फल की इच्छा ना करे। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे राजा जनक, राइट, उन्होंने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। सो भगवान इसको समझा रहे थे कि किस व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता है, किसको नहीं है। भगवान ने बताया कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करता है। अब भगवान ने उदाहरण दिया महाराज जनक का, जो कि माता सीता के पिता है, राइट। सो वो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, उनको नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं थी, राइट। फिर भी वो अपने नियत कर्तव्य को करते थे जन सामान्य को शिक्षा देने हेतु, राइट। और भगवान कह रहे कि उन्होंने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। सो यदि अर्जुन ऐसा कहें कि मैं तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं, तो मुझे तो नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात जिसको अपना संबंध भगवान के साथ पता है, राइट। जीवात्मा के साथ, जीवात्मा का भगवान के साथ 5 रसों में आदान प्रदान होता है, राइट। कौन से 5 रस हैं वो? लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। दास्य रस, हम में से हर एक का भगवान के साथ एक संबंध है, इनमें से एक संबंध है, हम उसको भूले हुए हैं। तो वो कौन से संबंध होते हैं? दास्य रस, राइट। भगवान, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है। उदाहरण जैसे हनुमान जी अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और राम जी को अपने स्वामी, राइट। तो दास्य रस। उससे पहले आता है शांत रस, जैसे कि वृंदावन के पेड़ पौधे लता पता, शांत रस। फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, भगवान को अपना मित्र माना, जैसे अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते हैं, राइट। और फिर है वात्सल्य रस, जैसे यशोदा मैया, राइट। भगवान है, लेकिन यशोदा मैया सोचती है कि अगर मैं लाला को भोजन नहीं कराऊंगी तो ये तो भूखा रह जाएगा, तो उनका वात्सल्यमय प्रेम है उनके प्रति। और 5वां है माधुर्य रस, जैसे राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, या द्वारिका में जो उनकी रानियां हैं उनका प्रेम है उनके प्रति, तो वो है माधुर्य रस। सो इस प्रकार के 5 रस हैं। तो हर जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध है, आपका भी भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। जिस दिन आपको वो पता चल जाएगा कि आप भगवान के साथ इनमें से कौन से विशेष रस में हैं और आपका उनसे क्या संबंध है, राइट, उसको बोलते स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। जिसको अपना स्वरूप सिद्ध हो गया, उसको पता चल गया कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, ओके। और ये कब होता है? भाव स्तर पर, राइट। अभी हम भाव स्तर पर नहीं है, ठीक है। सो जो भक्त नियमित रूप से सुन रहे हैं उनको पता है कि भाव स्तर, ऐसे भक्ति की 9 स्टेजेस होती हैं, उनमें से एक भाव स्तर है, फिर प्रेम का स्तर आता है, तो भाव के स्तर पर ऐसा होता है। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो जैसा आचरण प्रस्तुत करता है तो जन सामान्य भी वैसा ही करती है, राइट। क्योंकि जन सामान्य शास्त्र नहीं पढ़ते, वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, वो जैसा कर रहा है वैसे करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि तुमको जनता को शिक्षा देने हेतु भी अपने नियत कर्तव्य को सावधानी से करना चाहिए। फिर भगवान अपना उदाहरण देते हैं, वे कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, राइट। हमने क्या सुना था कि कर्म
करने की आवश्यकता किस व्यक्ति को है? जिसका चित्त अभी अशुद्ध है, वो अपने नियत कर्तव्य को करता है, उससे क्या होता है? राइट, नियत कर्तव्य को करता है कर्मयोग के अंतर्गत भगवान की प्रसन्नता हेतु, राइट, यज्ञ रूप में, तब उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास तो, भगवान को तो जरूरत ही नहीं है कर्म करने की, वो तो ऑलरेडी दिव्य अवस्था में है, ना ही उनको किसी चीज की आवश्यकता है। कर्म व्यक्ति इसलिए भी करता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए इस भौतिक जगत में, राइट, उससे कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अभाव होता है, कुछ कमी होता है, उसके लिए व्यक्ति कर्म करता है। भगवान के पास तो सब कुछ है कि नहीं? पूरा जगत ही उनका है। तो भगवान कह रहे हैं फिर भी मैं नियत कर्तव्य करने में तत्पर रहता हूँ, राइट। जैसे उदाहरण से देखें यहाँ पर, भगवान को गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है, गुरु से शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उनके पास पूर्ण ज्ञान है, राइट। इवन ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले वही हैं, राइट। सो अब फिर भी वो आचरण प्रस्तुत करने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, और 64 दिनों में, 64 डेज में उनसे 64 कलाएं सीख जाते हैं, राइट। द्वारिका में वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाते हैं, गृहस्थ के रूप में भी, राइट, और उनके जो कार्यभार थे वैसे भी, तो वो अपने आदर्श से प्रस्तुत करते हैं। इवन जब वो भगवत गीता में ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान बोलते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए भक्त के रूप में भी आते हैं भगवान, नहीं। वरना तो उन्होंने बोला, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज्ञान देता है उसको आचरण प्रस्तुत करके दिखाना भी होता है, तो भगवान उसको आचरण प्रस्तुत करके दिखाने के लिए भक्त के भेष में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राइट। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो, ऑल्दो मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। फिर भगवान आगे कहते हैं, यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, देखो वैसे तो मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, राइट, लेकिन अगर मैं अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करता हूं तो क्या होगा? सारे लोग मुझे ही फॉलो करेंगे, पर इन लोगों को तो कर्म करने की आवश्यकता है, राइट। पर इस प्रकार से क्या होगा? ये लोग अपने नियत कर्मों को नहीं करेंगे और ये नष्ट हो जाएंगे, राइट। समझ आ रहा है? आगे चलते भगवान फिर कहते हैं, उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। भगवान कहते हैं, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकट को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा, राइट। अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करता हूं, हालांकि मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो सब मुझे ही फॉलो करेंगे, और इस प्रकार से जो जगत में अवांछित जन समुदाय, वर्ण संकर, अनवांटेड चिल्ड्रन की बाढ़ आ जाएगी, और उसका मैं कारण होऊंगा, और इस प्रकार से सारे प्राणियों की शांति है उसका विनाशक मैं बन जाऊंगा। अब भगवान, इसीलिए भगवान भी जो है बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं, ओके, जन सामान्य को शिक्षा देने हेतु। फिर भगवान कहते हैं कि अब देखो तुम्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तिश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, वो कर्म करता है और अपने कर्म के बदले में एक भौतिक फल की इच्छा रखता है, तो फल से आसक्त है, उस प्रकार से कार्य करता है। उसी तरह से विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो इसको क्या मतलब है? जो विद्वान जन हैं वो भी कर्म करते हैं, राइट, क्यों? जन सामान्य को शिक्षा देने के लिए, राइट, लेकिन अब वो कर्म कैसे कर रहे हैं? अनासक्त होकर के, फल से आसक्त नहीं है वो। इसको वापस इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या अंतर है एक ज्ञानी व्यक्ति में और एक अज्ञानी व्यक्ति में, राइट। एक अज्ञानी व्यक्ति, यहाँ पर लिखा है एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति, जिसमें कृष्ण भावना नहीं है, वो कर्म करता है और वो चाहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति,
कि मेरी इंद्रियों को सुख मिले, इसीलिए कर्म करता है, राइट। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति जो कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य है, वो कर्म करता है क्यों? कृष्ण की तुष्टि के लिए, कि मेरे जो प्रयास हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, इसलिए कर्म करता है, राइट। आप समझ रहे हैं इसको? सो इस जब हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं तो उसको बोलते हैं निष्काम होना, अनासक्त होना। आप फल से आसक्त नहीं हो, आपकी आसक्ति किससे है? कि मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, राइट। ये एक प्रकार की चेतना है, इस प्रकार की चेतना तक उठा जा सकता है, ये दिव्य चेतना है। और भक्त इस दिव्य चेतना में रहकर कार्य करते हैं, अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा हो कि अनासक्त होकर व्यक्ति कार्य कैसे करता है। ठीक है, यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न होता है आप पूछिएगा। फिर भगवान कहते हैं, और भगवान ने यहाँ तक बताया कि किस प्रकार से कर्म तुम्हें करना चाहिए, एक विद्वान व्यक्ति को अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि जो लोग सकाम कर्मों में आसक्त हैं, राइट, उनके मन को विचलित मत करो। ठीक है, वो कहते हैं न बुद्धि भेदम जनये अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशिये सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। भगवान कहते हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। बोला कि जो विद्वान व्यक्ति है, राइट, वो देख रहा है कि इस जगत में जो लोग हैं वो सकाम कर्मों में लगे हुए। देखिए ना, कितने लोग हैं जो भगवद गीता पढ़ते हैं, वेरी रेयर, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है और ये पैसे से नहीं समझ आता है। इसको समझने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है। अगर इंद्रिय नहीं संयम करेंगे तो क्या होगा? जैसे धान के खेत में मेड़ लगाई जाती है ताकि पानी जो है बाहर ना बहे। इंद्रिय संयम नहीं करना अर्थात वो मेड़ ही नहीं लगा, तो क्या होगा? पानी लीक हो जाएगा। या एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी भर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ छेद है, तो उससे क्या होगा? वो लीक हो जाएगा। तो पहले छेद भरना पड़ता है, विच मीन्स पहले इंद्रिय संयम करना पड़ता है। तो दिव्य ज्ञान समझने के लिए इंद्रिय संयम करना पड़ता है, नहीं, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो देख रहा है कि इस जगत में जो लोग हैं वो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वो कर्म कर रहे हैं और उसका फल भोगना चाहते हैं, भौतिक फल भोगना चाहते हैं, जो कि कारण बनेगा उनके कर्म बंधन का। इस जगत में लोग बहुत सक्सेसफुल दिख सकते हैं मटीरियली, लेकिन वो है क्या? अगर आप आध्यात्मिक फ्रेम से देखते हो, दे आर जीरो, बिग बिग जीरो। सो कोई 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 फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एक और भौतिक योनि, राइट। इवन मनुष्य तो आजकल इतने नियम तोड़ता है कि ये ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको अधोगति होगी, उसकी बुरी खराब योनि मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो जानवर हैं उनका तो प्रमोशन होगा, 84 लाख योनियों में से उनको बेहतर योनि मिलेगी, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं। लेकिन एक मनुष्य जो मांस खा रहा है वो प्रकृति के नियम को तोड़ रहा है। मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं दिया गया, राइट। तो वो प्रकृति के नियम तोड़ रहा है, इसलिए उसको दंड दिया जाएगा इस प्रकार से। तो व्यक्ति देख रहा है कि लोग सकाम कर्मों में लगे हैं, राइट। उस उस प्रकार से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को वो कर्म करने से रोके नहीं। उनको ये नहीं बोला कि तुम ऐसा मत करो, राइट। इस प्रकार से अगर आप उनको मना करोगे तो वो विचलित हो जाएंगे। क्या करना है? भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। ठीक है, सो भक्ति करनी है और अपने आचरण से प्रस्तुत करना। एक तो भगवान पिछले श्लोक में बोल चुके हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से प्रस्तुत करता है। इसका सिंपल उदाहरण है कि भक्त के घर में प्रसाद बनता है, वो भी भोजन खाते हैं, और जो अभक्त है वो भी भोजन खाता है, लेकिन अभक्त तो पाप ही खाता है। अब समझो, भगवान इसको स्पष्ट कर चुके हैं 3:13 में। तो उसको उसका दंड मिलेगा, क्योंकि वो बिना अर्पित किए हुए उसको स्वीकार कर रहा है, राइट। उसमें ऋण है देवताओं का, तो उसको उसका बंधन लगता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो जब प्रसाद खाते हैं तो उसके सारे पाप भी, पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं, और केवल प्रसाद खाने से वो भगवत धाम की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इजंट इट नाइस? तो देखिए, आप भक्ति कर रहे हो, आप भगवान को भोग लगा रहे हो, लेकिन आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? वेरी रेयर, राइट। तो बहुत कम लोग हैं जिनको दिव्य ज्ञान पता है। तो जिनको नहीं पता उनको विचलित ना करें,
अपितु भक्ति करते रहे, उनको भी भक्ति में लगाने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मदर है, राइट, उनको भक्ति में इंटरेस्ट है, वो भक्ति कर रही है और वो देख रही कि मेरे बच्चे अभी समझते नहीं है, मान लीजिए, तो आप अपने बच्चों को भक्तिमय कार्य में लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, जैसे उन्होंने, जब हम शुरू करते भक्ति, उन्होंने एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की। उन्होंने कहा देखो, एकादशी के दिन वो वाला खाना नहीं बनेगा, अन्न वाला, सुबह तुम लोग फल खाओगे और शाम को खीर, वो मखाने की खीर और व्रत वाले आलू। तो हम तो बच्चे थे, हमने कहा ठीक है, हमको तो खाने से मतलब है, राइट। तो इस प्रकार से मम्मी ने हमसे व्रत करवाया, एकादशी का व्रत, विच इज लाइक सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है, ठीक है। उसी प्रकार से सबको अलग अलग सेवाएं दी गई घर में, तो वैसे ही कर सकते हैं। किसी को आप ठाकुर जी के जल की सेवा दे दीजिए, किसी को सामान, बाजार से सामान लाने की सेवा दे दीजिए। इस प्रकार से सारे बच्चों को आप सेवा में लगा सकते हो, घर के सारे मेंबर्स को सेवा में लगा सकते हो। हालांकि उनको पता नहीं कि भक्तिमय कार्य है, पर आप उनको भक्तिमय कार्य में लगा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर भी आप उदाहरण से समझ सकते हो कि किस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए कर सकते हैं। जैसे भगवान की सेवा हेतु धन उपार्जन, राइट। सबसे पहले तो अपने घर में अर्चा विग्रह की स्थापना होनी चाहिए, तो पहले तो ये सीखना है। और कम से कम चित्रपट जरूर रखिए। तो शुरुआत में भक्तों को बोला जाता है चित्र रखिए भगवान का, ठीक है। और भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के सेवक के रूप में भगवान के घर की साफ सफाई करना, राइट। और बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है। और क्या है, भगवान की प्रसन्नता हेतु खरीदारी करना। शॉपिंग तो हम करते ही हैं, देखो ये वो कार्य है जो हम रोज करते हैं, इसमें क्या ऐसा है जो नया है। पैसे तो कमाता ही है व्यक्ति, खाना बनाता ही है, घर की सफाई करता ही है, बच्चों का पालन पोषण करता ही है, शॉपिंग भी करता ही है। तो बस उन कार्यों को भगवान से जोड़ने की जरूरत है, इसलिए इसको योग बोला जाता है, राइट। सो योग मतलब जोड़ना, भगवान से जोड़ना, अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ना। वही कार्य करने से क्या होगा, चित्त शुद्ध होगा, उसका परलोक सुधरेगा, राइट। उसकी भक्ति में प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। और वही जो लोग अपने लिए करते हैं ये सारे कार्य, वो लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो पतन की तरफ जा रहे हैं, इनको कर्म बंधन लगेगा, राइट। इस जगत में लोग भौतिक रूप से बहुत सक्सेसफुल दिख रहे हैं, पर वो जीरो इसलिए है क्योंकि उनको फिर से एक और भौतिक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई मतलब ही नहीं, राइट। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, सब इसको कर सकते हैं। आई थिंक आप सब लोग ऐसा करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। और सुंदर है, भगवान कहते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत सुंदर है। एक व्यक्ति सोचता है मिथ्या अहंकार के प्रभाव से, मिथ्या अहंकार अर्थात ये समझना कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, वो मेरे बंधु बांधव हैं। इस प्रकार के अहंकार को मिथ्या अहंकार कहते हैं। तो जीवात्मा मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त अर्थात बेवकूफ बन जाता है, ठीक है। और अपने आप को सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है। वो सोचता है कि बच्चों को तो मैं ही पाल रहा हूँ, या वो ये सोचता है कि जॉब तो मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, राइट। इस प्रकार से अपने सारे कार्यों को वो सोचता है कि मैं ही कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, राइट। ये ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये भी परंपरा का ज्ञान है, मुझे बस एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं कर रही हूँ, तब मैं कहाँ हूँ, मिथ्या अहंकार से प्रभावित हो गई हूँ, राइट। हाँ, बात कहाँ थी कि जीवात्मा इस प्रकार से अहंकार से प्रभावित हो जाता है कि सब तो मैं करने वाला हूँ, तो जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसको भगवान अध्याय 15 में भी कहते हैं पुरुषोत्तम योग में, कि जो मूर्ख लोग हैं उसको समझ नहीं पाते कि आत्मा किस प्रकार से देह त्याग सकता है और किस प्रकार से वो तीनों गुणों के अंदर कर्म कर रहा है। वो सोचता है कि सब मैं कर रहा हूँ। इस श्लोक में हमने किसी भी कर्म के पीछे होने वाले 5 घटकों के बारे में पढ़ा था, राइट। कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे अगर जॉब मैं नहीं कर रहा तो कैसे हो रहा है, मैं तो कर ही रहा हूँ, दिख तो यही रहा है कि मैं कर रहा हूँ, राइट। इसको हमने समझा था कक्षा में कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं, तब वो कार्य हो पाता है, राइट। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, एक व्यक्ति जॉब के लिए जाता है, उसका ये अभिमान है कि मैं नौकरी करता हूँ, उसी से पैसे आता है, उसी से मेरा घर परिवार पल रहा है, राइट। इस केस को हम लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है।
सब इसको रिलेट कर पाएंगे। तो अब वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ठीक है, अगर शरीर ही ना दिया जाए तो कैसे नौकरी करेगा, राइट। तो सबसे पहले शरीर चाहिए। अब क्या शरीर उसने खुद से बनाया है? नहीं बनाया है। क्या माता पिता ने शरीर बनाया? नहीं बना। तो शरीर दिया गया है भगवान की व्यवस्था से, उसके लिए आभारी होना चाहिए, है कि नहीं। ये आंख हम यूज कर रहे हैं, ये हमने नहीं बनाई है, ये हमको किसने दिया है, इजंट इट, राइट। जैसे हमने ये कैमरा खरीदा है जिसको आप यूज कर रहे हो, आपका फोन खरीदा, यू हैव पेड द प्राइस फॉर इट। पर ये जो शरीर हमको दिया गया है, ये किसने दिया है, ये भी तो बात है। और उसके बाद है, एक तो शरीर, फिर इंद्रियां। शरीर है लेकिन इंद्रियां ढंग से काम ना करे, आंख से दिखाई ना दे ठीक से, कान से सुनाई ना दे ठीक से, चल फिर ना पाए, तो फिर कार्य नहीं हो पाएगा। तो शरीर भी दिया गया है, इंद्रियां भी दी गई हैं। फिर है जीवात्मा स्वयं। शरीर भी है, इंद्रियां भी है, लेकिन जीवात्मा शरीर के अंदर नहीं है, तो भी कार्य नहीं हो सकता है, नहीं। तो जैसे मृत व्यक्ति है, उसका शरीर है, इंद्रियां भी ठीक है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, तो फिर कार्य नहीं हो सकता। तो शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए और जीवात्मा, जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान का दास है। फोर्थ है जीवात्मा का प्रयास। शरीर भी है, इंद्रियां भी है, जीवात्मा भी है, वो प्रयास ही नहीं कर रहा, नौकरी करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो फिर नौकरी नहीं कर पाएगा। तो वो भी है, राइट, प्रयास भी है। और आखिरी घटक होता है परमात्मा। जीवात्मा भी है, इंद्रियां भी है, राइट, शरीर है, उसकी इंद्रियां भी है, जीवात्मा भी है, और वो प्रयास भी कर रहा है, ठीक है। सो प्रयास वो तब कर पाएगा जब शरीर में प्राण शक्ति एक्टिवेट होगी। और इसको मैं अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ। एक बार, ये कुछ दिनों पहले की बात है, कि मैं जब कर रही थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी। ये एक छोटा सा हमारा भगवद गीता का स्टडी ग्रुप है, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत नींद आ रही थी जब करते वक्त, तो किसी प्रकार से मेरी सोनमाला हो गई, ठीक है। और जब करते तक मुझे इतनी नींद आ रही थी, और सामने मेरे मेरे सामने ठाकुर जी विराजमान है। तो जैसी माला हुई, और मैं गुस्से से उनको बोलती हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने, मुझे नींद आ रही, आप मुझे जगा नहीं सकते हो। मैंने साक्षी गोपाल वाली घटना सुनी है कि जो भगवान है वो भक्त के लिए इतना दूर चल कर जाता है गवाही देने के लिए। आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने सो रही हूँ, और आपको पता है मेरे लिए जप करना जरूरी है, आप मुझे उठा नहीं सकते हो। इस प्रकार से मैं गुस्सा होकर के, मुझसे गुस्सा हो जाती हूँ, भगवान से गुस्सा रहती हूँ। तो फिर जब मैं दिन दोपहर में सोती हूँ, तो मुझे इतना भयानक सपना आता है कि मैं सोई हूँ और मैं हिल ही नहीं पा रही। स्वप्न में मैं एक और स्वप्न में हूँ कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं अपना हाथ ही नहीं हिला पा रही हूँ, मैं अपना मुख भी नहीं हिला पा रही हूँ, राइट। और मैंने देखा मेरे स्वप्न में मेरे माता जी मेरे साथ में है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि माँ मुझे थोड़ा हिलाओ ताकि मैं उठ पाऊं। तो इस प्रकार से भी जो मेरा मुंह है वो पिचक गया है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं अपने शरीर की इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर कुछ समय बाद मेरी नींद खुली और मुझे एहसास हुआ कि ठाकुर जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, यू नो कि मैं जब कर पा रही हूँ क्योंकि वो मेरी प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, जिससे मैं अपनी जीवा को एक्सेस कर सकती हूँ, अपने हाथों को उठा सकती हूँ। अगर वो सहयोग ना दें तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उस दिन ये बहुत गहर डीपली भगवान ने मुझे इसका एहसास दिया कि मैं जो कार्य कर पाती हूँ इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि भगवान उसमें मेरा सहयोग देते हैं, राइट। सो इसलिए पांचवा घटक है परमात्मा। हम जो भी कार्य करना चाहें, भगवान उसके लिए प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, तब हम अपने शरीर के अंगों को यूज कर पाते हैं। तो स्वप्न में उठा ही नहीं पा रही थी अपने हाथ को, अपने मुख को, अपनी मांसपेशियों को। वो बहुत डरावना था। इट जस्ट फील लाइक कि मैं एक डेड बॉडी के अंदर हूँ, ऐसा महसूस हुआ। ओके, नाउ कमिंग हियर बैक टू द श्लोका। सो बेसिकली यहाँ पर जो पांच घटक आपने सीखे, और भगवान कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा ये कर्म संपन्न किए जाते हैं। अर्थात अनादिकाल से व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से गुणों को संचित कर रहा है, राइट। किसी के चित्त में बहुत अधिक तमोगुण है, किसी के चित्त में बहुत अधिक रजोगुण इकट्ठा हो गया है, किसी के चित्त में बहुत अधिक सतोगुण इकट्ठा हो गया है, और ये सब कुछ उसके स्वभाव में दिख रहा है। अगर एक व्यक्ति को सुबह उठना पसंद है, सतोगुणी कार्य करना अच्छा लगता है, दान देना अच्छा लगता है, लोगों की भलाई करना अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति है, उसका चेतना सतोगुण में है, राइट। अगर एक व्यक्ति जिसको एक जगह बैठा नहीं जाता, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर रजोगुण हावी है। और अगर एक व्यक्ति बहुत आलसी है, सोता रहता है, उसको खाने से भी कोई मतलब
खाने में भी वो उतना कॉन्शियस नहीं कि वो क्या खाता है, कुछ भी खा लेता है, राइट। अब तो वो तमोगुण में है, ठीक है, उसने तमोगुण अर्जित किया अपने जीवन में। तो इस प्रकार से जो जो गुण हावी है उस प्रकार से वो व्यक्ति वैसे वैसे कार्य करता है, वैसे वैसे चीजें उसको अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो गुणों के द्वारा प्रेरित होके करता है व्यक्ति, ठीक है। ओके, सो तो भगवान इस श्लोक में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन एज वेल। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। पहले बोला, जो इन दोनों में बहुत अच्छे से समझ रहा है इनका अंतर, सकाम कर्म में क्या अंतर है और कृष्ण भावनामय कर्म, इन दोनों को अंतर को अच्छे से समझ रहा है, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को सकाम कर्म में नहीं लगाता। क्योंकि सकाम कर्म मतलब फिर से कर्म बंधन में फंसना, राइट। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, वो भगवान की प्रसन्नता हेतु ही कार्य करता है। कदाचित अगर कभी गिर जाए कभी भोगों में गिर जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा ही लगता है, उसको पता है कि ये है, ये बुरा है, फिर वापस से अपने कृष्ण भावनामृत वाले कर्मों में आता है, ठीक है। इस दोनों को आप समझ रहे हो, राइट। तो जो इसको समझता है वो सकाम कर्म में नहीं पड़ता है, ओके। भगवान के लिए इसको अच्छे से समझना चाहिए। सो इसके साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर रखेंगे। लेट्स जस्ट गो बैक हियर, इसका फ्लो एक बार समझ लेते हैं। भगवान ने कहा, जैसे इस वाली स्लाइड में हम कि कर्म क्या है, राइट, इसको आपने समझा था पिछले क्लासेस में, कर्म अकर्म विकर्म, राइट। इसमें हम कर्म वाले सेक्शन में पढ़ रहे थे सकाम कर्म और निष्काम कर्म, राइट, यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य करता है, इसको भी दो तरीके से कर सकता है व्यक्ति, सकाम भाव से या बुद्धि योग के द्वारा। जो व्यक्ति इन दोनों में अंतर समझता है, राइट, समझ रहा है, वो कभी भी सकाम भाव से कर्म नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या लगता है, बंधन लगता है, बैक टू जीरो, फिर से उसको एक और योनि प्राप्त होगी, फिर से वो इस जगत में दुख भोगेगा। तो वो अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयोग में लाता है, अपनी इंद्रियों से भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करता है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, राइट, ठीक है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो अभी तक के श्लोकों में तो आप पूछ सकते हो। नहीं, ओके, ठीक है। मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जो भक्त पहली बार सुन रहे हैं, मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी चिंता है कि आपको समझ आया हो कि नहीं, पर क्योंकि देखिए आपको जो भी समझ आया हो, क्योंकि आप भगवत गीता सुन रहे हैं, राइट, इसको सुनने का ही बहुत बड़ा फल है। ये जो श्लोक है, ये भगवान के ये दिव्य ध्वनिया है। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का एक एक जो अक्षर है वो भगवान का स्वरूप है। तो आप उसको सुन रहे हो तो दिव्य ध्वनि आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके चित्त में परिवर्तन आ रहा है। तो भले वो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा हो, पर एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है जब हम गीता को सुनते हैं। सो इट वॉज वेरी नाइस डिस्कशन एंड मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए भक्त आए हैं, इट्स वेरी नाइस, और बहुत सारे छोटे बच्चे आए हैं, इट्स वेरी गुड। जो बच्चे अभी एज में छोटे दिख रहे हैं लेकिन भक्ति कर रहे हैं, वो छोटे नहीं है, वो पिछले जन्म से भक्ति करते हुए आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ पूनम माता जी के घर से भी हमारे साथ में जुड़े हैं भक्त, राइट, निकुंज प्रभु, कस्मा माता जी, नंदिनी माता जी एंड मीनू, राइट, and Vaishnavi, many such devotees are with us. Okay, that was very nice. चलिए फिर इसके साथ हम 3 बार अब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। मैं आपकी जो लेट्स डू इट टुगेदर, हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गुरु गुणगंगा। हरे कृष्णा।